हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 5 द एलिंग प्लेनेट के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन तक कर लिया था। अब आगे देखेंगे। इट हैज़ बीन वेल सेड, ये बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, कि जंगल मानवता से पहले आते हैं, डेजर्ट्स फॉलो, और रेगिस्तान मानवता के बाद आते हैं, मीन्स इंसानों के बाद आते हैं। इंसानों के आने से पहले पृथ्वी हरी भरी होती है, वहाँ पर जंगल होते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान पृथ्वी पर आता है वो जंगलों को काट देता है और पृथ्वी रेगिस्तान में बदल जाती है। दी वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी, दी वर्ल्ड्स दुनिया की, एंशियंट प्राचीन, पैट्रिमनी विरासत ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय जंगलों की, इज नाउ इरोडिंग, अब घट रही है, एट द रेट दर से ऑफ 40 to 50 मिलियन, 40 से 50 मिलियन एकर्स मीन्स एकड़ ईयर मीन्स एक साल में। एंड द ग्रोइंग यूज, बढ़ता हुआ प्रयोग, ऑफ डंग, गोबर का, फॉर बर्निंग, जलाने के लिए, डिप्राइव्स, वंचित कर रहा है, द सॉइल, भूमि को, ऑफ एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, नेचुरल फर्टिलाइजर, प्राकृतिक उर्वरक से। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, विश्व बैंक का अनुमान है, दैट ए 5-fold इंक्रीज, की 5 गुना बढ़ोतरी, इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, जंगल लगाने की दर में, इज नीडेड, आवश्यकता है, टू कोप विद, सामना करने के लिए, द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड, एक्सपेक्टेड अनुमानित, फ्यूल वुड डिमांड, ईंधन की मांग, इन द ईयर 2000। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, सेड द अदर डे, उन्होंने कहा था, वी वर सेइंग, हम कह रहे थे, दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट, कि हम जंगलों को खो रहे हैं, एट एन एकड़, एक एकड़, ए सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में। जेम्स स्पेथ ने कहा कि हम कह रहे थे, हमने बताया था कि हम एक सेकेंड में एक एकड़ जंगल को खो रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर, परंतु ये बहुत करीब है, टू एन एकड़ एंड ए हाफ, एक और आधा एकड़ मीन्स 1.5 एकड़, टू ए सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो एक सेकेंड में लगभग 1.5 एकड़ जंगल को खो रहे हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का, प्रोवाइड्स मीन्स बताता है या कहता है, दैट द स्टेट शैल एंडीवर, सरकार या राज्य प्रयास करेगा, टू प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, एंड इम्प्रूव, सुधार करना, द एनवायरमेंट, वातावरण में, एंड टू सेफगार्ड, सुरक्षित रखना, द फॉरेस्ट, जंगलों को, एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को, ऑफ द कंट्री, देश के। बट वाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, बट परंतु, वाट मीन्स जो कुछ, कॉजेज मीन्स कारण बनता है, एंडलेस अंतहीन, एंग्विश मीन्स चिंता का, इज द फैक्ट, यह तथ्य है, दैट द लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, नियमों का कभी सम्मान नहीं किया जाता है, नॉर एनफोर्स, ना ही लागू किए जाते हैं, इन इंडिया, भारत में। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है, दैट कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, अछूतता, एंड बॉन्डेड लेबर, और बंधुआ मजदूरी, शैल बी एबॉलिश्ड, समाप्त की जानी चाहिए। बट दे फ्लोरिश, परंतु वो फल फूल रही हैं, सेमलेसली, शर्मनाक ढंग से, इवन आफ्टर 44 ईयर्स, 44 साल बाद, ऑफ द ऑपरेशन में, शुरुआत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की। ए रिसेंट रिपोर्ट of our parliament's estimates committee has highlighted
द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades। ए रिसेंट रिपोर्ट, एक हाल की रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स, हमारी संसद के एस्टिमेट्स कमेटी हैज़ हाईलाइटेड मीन्स दर्शाया है, बताया है, द नियर कैटास्ट्रोफिक मीन्स विनाशकारी, डिप्लीशन मीन्स कमी ऑफ फॉर इंडियाज फॉरेस्ट भारत के जंगलों में ओवर द लास्ट 4 decades पिछले 4 दशकों से, कि अभी भारतीय संसद की एक एस्टीमेट कमेटी होती है जिसने बताया है, हाल में ही एक रिपोर्ट दी है कि पिछले 4 दशकों से भारतीय जंगलों में एक विनाशकारी कमी आई है। इंडिया, भारत, अकॉर्डिंग टू ए रिलायबल डाटा, एक विश्वसनीय डाटा के अनुसार, इज लूजिंग, खो रहा है, इट्स फॉरेस्ट, अपने जंगलों को, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन, 3.7 मिलियन या 37 लाख एकर्स मीन्स एकड़, ए ईयर मीन्स एक साल में। लार्ज एरियाज, बड़े बड़े क्षेत्र, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, डेजिग्नेटेड मीन्स नामित किए गए हैं, एज फॉरेस्ट लैंड, वन्य क्षेत्र, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, पहले से ही पेड़ विहीन हो गए हैं, उनमें कोई पेड़ नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड to be about 8 times the rate indicated by government statistics। The actual loss, जो वास्तविक क्षति है या वास्तविक नुकसान है, ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का, इज एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया गया है, टू बी अबाउट 8 times, लगभग 8 गुना, दी रेट मीन्स दर से, इंडिकेटेड, दर्शाई गई है या बताई गई है, बाई गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, सरकार के आंकड़ों में। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। A 3-year study, एक 3 साल का अध्ययन, यूजिंग, प्रयोग करते हुए, सैटेलाइट्स, उपग्रह, एंड एरियल फोटोग्राफी, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जिसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित किया गया था, वांस, चेतावनी देती है, दैट द एनवायरनमेंट, वातावरण, हैज़ डिटेरियोरेटेड, खराब हो गया है, सो बैडली, इतनी बुरी तरीके से, दैट इट इज़ क्रिटिकल, ये दयनीय है, इन मैनी मीन्स बहुत सारे, ऑफ 88 कंट्रीज़, 88 देशों में से, इन्वेस्टिगेटेड, जिनकी जांच पड़ताल की गई थी, जिनका अध्ययन किया गया था। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ग्रोथ, वृद्धि, ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जनसंख्या की, इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स, सबसे ज़्यादा मजबूत कारणों में से एक है, डिस्टॉर्टिंग मीन्स खराब करने वाले, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, फ्यूचर, भविष्य, ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज का, कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या मानव समाज के भविष्य को खराब करने वाले मुख्य कारणों में से एक है। इट टुक मैनकाइंड, इसमें मानवता को लगे थे, मोर देन ए मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्ष से भी अधिक, टू रीच, पहुंचने में, द फर्स्ट बिलियन, पहले अरब, दुनिया की जनसंख्या 1 अरब होने में मानवता को 10 लाख वर्ष से भी अधिक का समय लगा था। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये दुनिया की जनसंख्या थी, अराउंड द ईयर 1800, 1800 का जो वर्ष था उसके आसपास दुनिया की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। बाय द ईयर 1900 ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड, और दुनिया की जनसंख्या में 1 और अरब जुड़ गया, एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और जो 20वीं शताब्दी है उसने दुनिया की जनसंख्या में 3.7 अरब और जोड़ दिए हैं। The present world population is estimated at 5.7 billion, और जो दुनिया की आज की जनसंख्या का अनुमान है वो 5.7 बिलियन का है। एवरी 4 days, प्रत्येक 4 दिनों में, दी वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जनसंख्या, इंक्रीजेज, बढ़ जाती है, बाय 1 मिलियन, 10 लाख। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज,
एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी उत्पादकता। फॉल्स मीन्स कमी आती है। एज इनकम राइज जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है। एजुकेशन स्प्रेड्स शिक्षा का प्रसार होता है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स और स्वास्थ्य में सुधार आता है। कि जैसे जैसे व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है उसकी शिक्षा बढ़ती है, उसका विकास होता है और उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है, उस वैसे वैसे ही उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है। 10 इस प्रकार डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल। परंतु विकास अपने आप में संभव नहीं है। इफ द प्रेजेंट इंक्रीज वर्तमान वृद्धि इन नंबर संख्या में कंटिन्यूज मीन्स जारी रहती है। कि परंतु यदि हमारी जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर जारी रहती है, हमारी जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रहती है, तो हमारा विकास भी संभव नहीं है। द रिच गेट रिचर, जो अमीर होगा वो अमीर होता चला जाएगा। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन, और गरीब लोग बच्चे पैदा करते रहेंगे। विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जो उन्हें गरीब बनाए रखेंगे। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा काम करने वाले लोग नहीं होता। मेयरली केवल और केवल, मोर पीपल ज़्यादा आदमी होते हैं विदाउट वर्क, जिनके पास काम नहीं होता है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, ऐसी सलाह नहीं दी जाती है, दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड, कि जो इंसान हैं उनके साथ व्यवहार किया जाए लाइक कैटल, जानवरों के जैसा। एंड कंपल्सरीली, अनिवार्य रूप से स्टेरलाइज्ड, नसबंदी की जाए। कि ये सलाह नहीं दी जाती है कि इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें अनिवार्य रूप से नसबंदी की जाए या उनकी अनिवार्य रूप से नसबंदी की जाए। बट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग। बट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, परंतु कोई विकल्प नहीं है। वॉलेंटरी मीन्स स्वयं से, अपनी इच्छा से। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्सन, एलिमेंट तत्व, ऑफ कोएर्सन मीन्स दबाव का। कि परंतु बिना किसी दबाव के स्वयं से परिवार नियोजन को अपनाए जाने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। द चॉइस मीन्स चुनाव, इज रियली वास्तव में है, बिटवीन द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, बिटवीन बीच में, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का नियंत्रण, एंड परपेचुएशन मीन्स स्थायीकरण या कंटिन्यूटी ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी की। कि हम लोगों को ये चुनाव करना है कि या तो हम अपनी जनसंख्या का नियंत्रण करें या हम फिर गरीबी में स्थायी रूप से रहें। यदि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोकेंगे तो हम गरीबी में निरंतर रूप से चलते रहेंगे। तो ये चुनाव हमें करना है, ये प्रत्येक इंडिविजुअल को, प्रत्येक व्यक्ति को ये चुनाव करना है कि उसे या तो गरीबी में रहना है या अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना है, अपने परिवार को नियंत्रित करना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। कि आज भारत की जो जनसंख्या है वो 920 मिलियन अनुमानित है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन, मोर देन जो ज़्यादा है, द एंटायर मीन्स संपूर्ण, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। कि अगर हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या को एक साथ भी जोड़ दें तो उस जनसंख्या से भी अधिक हमारी जनसंख्या है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, फेमिलियर मीन्स जो परिचित है, विद द कंडीशंस मीन्स परिस्थितियाँ, इन इंडिया भारत की, वुड डाउट संदेह करेगा, दैट द होप ऑफ पीपल लोगों की आशाएं, वुड डाई मर जाएंगी, इन देयर हंग्री हटमेंट्स, हंग्री हटमेंट, हंग्री कहते हैं भूखे को, हटमेंट्स कहते हैं झोंपड़पट्टियाँ। और हंग्री हटमेंट्स का मतलब क्या है कि जो भारत के गरीब लोग झोंपड़ियों में रहते हैं और
उन लोगों को 2 वक्त का भोजन भी ढंग से नहीं मिल पाता। इसलिए लिखा है हंगरी हटमेंट्स। हंगरी हटमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि झोंपड़ियाँ भूखी हैं, मतलब ये है कि उन झोंपड़ियों में रहने वाले लोग भूखे हैं। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन, अनलेस मीन्स यदि पॉपुलेशन कंट्रोल जनसंख्या नियंत्रण इज गिवन दिया जाता है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सबसे पहली प्राथमिकता, कि कोई भी व्यक्ति जो भारत की परिस्थितियों से परिचित है वो इस बात से मना नहीं कर सकता है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण को सबसे पहली प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो भारतीय झोंपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों की आशाएं वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री मानवीय इतिहास में या मानव इतिहास में, वी सी हम देख रहे हैं ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न एक चिंता का विषय, द सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स जीवित रहना, नॉट जस्ट ऑफ पीपल केवल लोगों का नहीं, बट ऑफ द प्लेनेट परंतु इस ग्रह का, कि अब मानव इतिहास में पहली बार लोगों के अंदर एक चिंता आई है कि जो जीवित रहने का विषय है वो केवल और केवल व्यक्तियों का नहीं है बल्कि इस ग्रह के जीवित रहने का भी विषय है। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू, वी हैव बिगन हमने शुरुआत कर दी है, टू टेक मीन्स लेने की, ए होलिस्टिक व्यू एक समग्र दृष्टिकोण, ऑफ द वेरी बेसिस मीन्स आधार पर, ऑफ आवर एग्जिस्टेंस अपने अस्तित्व के, कि हमने अपने अस्तित्व के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिवाइस, द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पर्यावरणीय समस्याएं, डज नॉट नेसेसरीली मीन्स आवश्यक रूप से, सिग्नल संकेत देती हैं, आवर डिवाइस हमारी मृत्यु को, इट इज़ आवर पासपोर्ट ये हमारा पासपोर्ट है, फॉर द फ्यूचर मीन्स भविष्य के लिए, कि हमारी जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं वह न केवल हमारी मृत्यु का संकेत देती हैं बल्कि वे हमारे भविष्य का भी पासपोर्ट हैं। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, द इमर्जिंग मीन्स उभरता हुआ, न्यू वर्ल्ड विजन नई दुनिया का दृश्य, हैज़ असर्ड शुरू हो चुका है, इन द एरा मीन्स युग में, ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, कि जिम्मेदारी के इस युग में एक नई दुनिया का दृश्य अब उभर कर सामने आने लगा है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू ये एक समग्र दृष्टिकोण है, एन इकोलॉजिकल व्यू एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, सीइंग द वर्ल्ड सीइंग मीन्स देखने का है, द वर्ल्ड दुनिया को, एज एन इंटीग्रेटेड होल एक समग्र रूप में, रादर देन ए डिसएसोसिएटेड कलेक्शन, डिसोसिएटेड कलेक्शन अलग अलग संग्रह, ऑफ पार्ट्स मीन्स हिस्सों का, कि ये दुनिया को अलग अलग हिस्सों में देखने के बजाय अब संपूर्ण दुनिया को एक समग्र रूप में देखने का दृष्टिकोण है। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्री उद्योग, हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल बहुत महत्वपूर्ण, रोल मीन्स भूमिका, टू प्ले निभाने की, इन दिस न्यू एरा एक नए युग में, ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी के, कि जिम्मेदारी के इस नए युग में उद्योग की एक बहुत बड़ी भूमिका है या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड एक कितना बड़ा परिवर्तन शुरू होगा, इफ मोर बिजनेसमैन यदि अधिकांश व्यवसायी, शेयर्ड द व्यू साझा, शेयर्ड मीन्स साझा करते हैं, द व्यू दृष्टिकोण, ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड चेयरमैन हैं ड्यू पॉइंट के, और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया दृष्टिकोण लोगों के सामने रखा,
वो क्या था, 5 years ago, 5 साल पहले, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को घोषित किया, टू बी द कंपनी चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। टू बी मीन्स होना, द कंपनीज, कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। ही सेड, उन्होंने कहा, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, हमारा निरंतर अस्तित्व, एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, लीडिंग मीन्स उभरता हुआ, मैन्युफैक्चरर मीन्स निर्माण करने वाला, निर्माता, रिक्वायर्स आवश्यकता है, दैट वी एक्सेल, कि हम अग्रणी साबित हों, इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन। वो उनका कहना था कि अगर हम एक अग्रणी मैन्युफैक्चरर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपनी पर्यावरणीय प्रदर्शन को भी आगे रखें, उसमें भी हम अग्रणी साबित हों। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. Of all the statements, जितने भी स्टेटमेंट दिए गए बाय मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर के द्वारा, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अपनी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, none has passed, कोई भी नहीं दिया गया था, so decisively, इतनी दृढ़तापूर्वक, into the current coin of English usage, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में, as her felicitous words, जितने कि उसके वेल चूजन, फेलिसियस कहते हैं वेल चूजन, अच्छे से चुने गए, वर्ड्स मीन्स शब्दों में, जितना कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे चुने गए शब्दों में कहा, क्या कहा, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, नो जनरेशन, किसी भी पीढ़ी का या कोई भी पीढ़ी, हैज मीन्स रखती है, ए फ्री होल्ड मीन्स स्वतंत्र अधिकार, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर, कि किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी के ऊपर स्वतंत्र रूप से अधिकार नहीं है। ऑल वी हैव, जो कुछ हमारे पास है, इज ए लाइफ टीनेंसी, लाइफ टीनेंसी, जीवन भर के लिए किराएदारी, कि हम क्या हैं, जीवन भर के लिए किराएदार हैं। और उसके साथ साथ क्या है, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, और इस किराएदारी में भी हमें क्या करना है, फुल रिपेयरिंग, पूरी मरम्मत करनी है, लीज मीन्स पट्टा, कि हमारे पास ये पृथ्वी जो है किराए पर है और इस किराए के दौरान भी हमें क्या करना है, उसकी रिपेयर करनी है, उसकी रिपेयर की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी है। इन दी वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से नहीं लिया है, हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है। वी हैव बोरोड इट, हमने उसे उधार लिया है, फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चों से, कि वास्तव में हमने इस पृथ्वी को अपने बच्चों से उधार में लिया है और हमें इसे अपने बच्चों को सौंपकर जाना है। बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।